Hello students, welcome to Tagore PG College iTutorial YouTube channel. We will start with the BSc final year paper 1 Ecology and Phytogeography. इसमें हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ यूनिट 1. मेरा नाम है योगेश बिश्नोई एंड वी विल स्टार्ट विद दी पेपर 1 इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी. इसके फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं. इकोलॉजी की डेफिनेशन और उसके स्कोप्स, ठीक है, और एप्लीकेशन इकोलॉजी की. लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी. इकोलॉजी, इस वर्ड से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं. आपने हाई स्कूल पे भी इकोलॉजी की स्टडी की है. सो व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एन एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी. फर्स्ट हम डेफिनेशन को देखते हैं, फिर समझते हैं उस डेफिनेशन को. An aspect of biology which deals with interrelationship between biotic and abiotic components as well as the relationship among the individuals of the बायोटिक कंपोनेंट. काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है. आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या है इसमें. देखिए, इसको समझते हैं. बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है ये. सो यहाँ पर हम किस पे बारे में बात कर रहे हैं, एक एक करके हम लेते हैं. एन एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि डील कर रही है इंटर रिलेशनशिप. किन के बीच में रिलेशनशिप? बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट. एक एक करके हम समझते हैं सभी वर्ड्स को. सबसे पहला है बायोटिक कंपोनेंट, जो कि वर्ड इसमें आया आपके डेफिनेशन में. वी विल स्टार्ट विद द बायोटिक कंपोनेंट. सो द बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है आपको वर्ड से पता चल रहा है. देखिए यहाँ पर क्या है, बायोटिक. बायोटिक वर्ड है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होंगे जो कि लिविंग होंगे. बायोटिक मीन्स लिविंग, जो जिंदा है. ओके, उन सब वो सभी कंपोनेंट्स आएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में. फॉर एग्जांपल, बायोटिक कंपोनेंट्स फिर कौन कौन से होंगे? हम ले सकते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स. हम प्लांट्स को ले सकते हैं, हम एनिमल्स को ले सकते हैं, माइक्रोब्स को ले सकते हैं. ये सभी क्या है, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. ओके, सो एन एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इंटर रिलेशनशिप, मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनके आपस के अंदर जो रिलेशनशिप होगा प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में और माइक्रोब्स के बीच में. माइक्रोब्स भी तो डिकम्पोज करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स को. तो इन सब के बीच में इंटर रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, हम डील करते हैं इकोलॉजी में. तो हमें यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि हम डील कर रहे हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट. ये एक वर्ड और आप समझ लीजिए. तो फर्स्ट हुआ बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक फॉर लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स. इसी तरीके से हमारा सेकंड कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट्स
एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा नहीं है, ठीक है। इनके बीच में भी इंटर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना कि हम लिविंग के बीच में इंटर रिलेशनशिप्स देखते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका है एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग कंपोनेंट ही बोलते हैं हम। ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता, ऑर्गेनिज्म तभी होगा जब वो लिविंग होगा। सो जो नॉन लिविंग मैटर है उसका भी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल से देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितना इंपॉर्टेंट है नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स भी। जैसे कि सॉइल विच मीन्स एडेफिक फैक्टर्स, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, ओके, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एटसेट्रा। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं नॉन लिविंग के अंदर, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इन सभी कंपोनेंट्स को आप देखिए, जैसे कि सॉइल हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, एयर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल, क्लाइमेट, ये सब इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्योंकि ये सब क्या करेंगे, ये डील करेंगे इनके साथ, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स के साथ है। ये आपस में इंटर रिलेशनशिप शो करेंगे। सो अब डेफिनेशन हम वापस से देखते हैं। आई गेस अब आपको पूरी डेफिनेशन का एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। एन एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक एस्पेक्ट या फिर एक ब्रांच, एक कोई आपका कंपोनेंट बायोलॉजी का जो कि डील कर रहा है इंटर रिलेशनशिप में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, विच मीन्स कि यहाँ पर एनिमल है और प्लांट्स है। एक बार हम दोनों को लेते हैं, ठीक है। ये है एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर है रेनफॉल, यहाँ पर है वाटर, एयर, टेम्परेचर। एक बार हम ये लेते हैं इनको, ठीक है। ये हो गए आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। ये हो गए आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, और इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप, ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं आपस में, इस चीज़ को हम डील करेंगे इकोलॉजी में। साथ के साथ में ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स बहुत सारे होंगे, कोई एक एनिमल होगा नहीं, बहुत सारे होंगे एनिमल्स। इसी तरीके से हम प्लांट्स देखें तो प्लांट्स भी बहुत सारे होंगे। इनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होगा, आपस में जो इंटरेक्शन होगा वो भी आपका इकोलॉजी में इंक्लूड होगा। सो इकोलॉजी में हमारे पास में दो चीज़ें आ गई, एक इंटरेक्शन, ये वाला इंटरेक्शन मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन, और जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होगा, ये एक फाइनल एंड प्रॉपर डेफिनेशन है इकोलॉजी की। सो इसकी डेफिनेशन मैं लास्ट बार फिर से बोल देता हूँ, आप समझ जाइएगा। एन एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज द रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। इंटर रिलेशनशिप हुआ बायोटिक के एबायोटिक के बीच में और बायोटिक कंपोनेंट्स में आपस में, इसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान डेफिनेशन, बस समझने की देर है, सब आसान हो जाता है उसके बाद में। सो हमारे पास में जो वर्ड इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो वर्ड है ये दिया था हैकल ने, अर्नस्ट हैकल, इन्होंने दिया था। और ये थे एक जर्मन बायोलॉजिस्ट।
ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये वर्ड जो है इकोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड, ओइकोस और लोगोस से बना है, ओके। ये ग्रीक वर्ड है, ये बना है ओइकोस प्लस लोगोस से, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, या फिर हम आसान भाषा में बोलें तो होम, घर को बोलते हैं ओइकोस। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, उसकी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, ज़्यादा आसान बताएं तो साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं लोगोस। तो इन दोनों से वर्ड में मिलके बना है हमारा इकोलॉजी। तो हम अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलें, बहुत ही आसान भाषा में बोलें, तो हम क्या कह सकते हैं कि इकोलॉजी का मतलब है, इस वर्ड का अगर अपन मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कि एक इसको हम कह सकते हैं स्टडी, कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई रहता हो, जिसका घर हो, ओके। मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग में प्लांट एंड एनिमल, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ओके। नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल हैबिटेट और होम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके नेचुरल हैबिटेट में या फिर उनके घर में, ठीक है। उस स्टडी को हम बोलेंगे इकोलॉजी। ये तो है आसान भाषा में, जो कि आपके समझने के लिए, ठीक है। आपका पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इस डेफिनेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसी डेफिनेशन को कंसिडर करेंगे। ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये डेफिनेशन आपके समझ के लिए, शुरुआत के लिए। और भी साइंटिस्ट आए, यूजीन ओडम, उन्होंने बोला इकोलॉजी स्टडी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर की, ठीक है। तो यूजीन ओडम भी आए थे 1963 में, उन्होंने डेफिनेशन दी थी। ओडम ने भी बोला था कि इकोलॉजी है स्टडी ऑफ, साइंटिस्ट आए अपने अपने हिसाब से, इन्होंने डेफिनेशन दी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इन्होंने नेचर से डिफाइन किया कि नेचर का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। ये इनके वर्ड्स थे। इस तरीके से और भी साइंटिस्ट आए, बहुतों ने बताया। स्मिथ आए, स्मिथ ने बोला कि इकोलॉजी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, जो कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप देखती है, ओके। सो हम इकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड है जो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोलॉजी। एक एक लेवल से शुरू करेंगे हम। सबसे पहला लेवल रखेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल का, क्योंकि आप देख सकते हैं इकोलॉजी एक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक पूरे प्लैनेट की स्टडी हो सकती है। एक ऑर्गेनिज्म से एक प्लैनेट तक जा सकता है। सो इकोलॉजी बहुत छोटे से बहुत बड़े तक जा सकती है। हम शुरुआत करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर से। तो फर्स्ट है हमारे पास में ऑर्गेनिज्म लेवल। एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे कौन कौन सी फील्ड है इकोलॉजी की जो हम स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर, ऑटेकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर। दिस इज ऑटेकोलॉजी, बहुत ज़रूरी है। ऑटेकोलॉजी इकोलॉजी of species
एंड इंडिविजुअल। एक आसान भाषा में देखें तो एक सिंगल स्पीशीज़ की, या तो एक सिंगल स्पीशीज़ या फिर ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज़, मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कब बनती है? जब एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो। एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो तब उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि रैट, ठीक है, ये सपोज करो एक रैट है, एक चूहा है। अब बहुत सारे चूहे हो जाए, ठीक है, बहुत सारे चूहे हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ पर भी चूहा है, यहाँ पर भी चूहा है, तो ये सब चूहे एक साथ हम चूहों की पॉपुलेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ सभी में एक ही तरह का चूहा है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे इंसानों की पॉपुलेशन है तो इंसान होमोसेपियंस है, एक ही तरह की इंडिविजुअल के बहुत सारी नंबर है, तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो इकोलॉजी ऑफ अ स्पीशीज़, या तो एक स्पीशीज़ की इकोलॉजी या फिर उसकी पॉपुलेशन, इसकी अगर अपन स्टडी करें, ठीक है, इसकी स्टडी करें कि ये पॉपुलेशन या फिर ये इंडिविजुअल, ये पॉपुलेशन या फिर ये इंडिविजुअल, इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट है, इसके हैबिटेट में, इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री इन रिलेशन टू, इसके बर्थ से लेके डेथ तक इस हैबिटेट में, ठीक है, जिसके अंदर ये ग्रो कर रहा है या फिर जिसके अंदर ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलेंगे ऑटेकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी होगी स्पीशीज़ की, एक इंडिविजुअल की। यहाँ पर आपको पिन पॉइंट करना है, वो है स्पीशीज़, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे या फिर उसी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑटेकोलॉजी। ओके, तो ऑटेकोलॉजी क्या है? ऑटेकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एनिमल और प्लांट स्पीशीज और इट्स पॉपुलेशन थ्रू आउट इट्स लाइफ हिस्ट्री इन रिलेशन टू द हैबिटेट इन विच अदर ग्रोस। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में बोलें तो ऑटेकोलॉजी क्या हो सकता है? व्हाट इज ऑटेकोलॉजी? हमारे पास में एक इंडिविजुअल है, ओके, ये वैसे बायोटिक कंपोनेंट है, जैसा कि हमने इकोलॉजी में देखा था। ये बादल है, इसको टेम्परेचर से कर रहा हूँ मैं, इसको मैं ह्यूमिडिटी से, रेनफॉल से, इनसे कर रहा हूँ, इसको मैं सनलाइट से, टेम्परेचर से कर रहा हूँ, तो ये हो गए एबायोटिक कंपोनेंट। जब कभी भी एक इंडिविजुअल, वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक प्लांट हो सकता है, वो एक एनिमल हो सकता है, वो एक माइक्रोब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिंगल स्पीशीज होना चाहिए, एक स्पीशीज का होना चाहिए, उसका इंटर रिलेशनशिप एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में आपका कहलाएगा ऑटेकोलॉजी। ओके, वेरी सिंपल। ऑटेकोलॉजी हुआ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल पॉपुलेशन विद इट्स एनवायरनमेंट, उसके एनवायरनमेंट के साथ में, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जिस हैबिटेट में वो रह रहा है, जो उसका घर है, उसमें जो इंटर रिलेशनशिप है उसको हम बोलेंगे ऑटेकोलॉजी। सो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म लेवल का पहला पार्ट था, दैट इज ऑटेकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी की तरह ही है सेकेंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, वो इसी पार्ट में आ चुका है आपके। ऑटेकोलॉजी सिंगल इंडिविजुअल या पॉपुलेशन को करता है, प्राइमरीली वो एक सिंगल स्पीशीज को डील करता है, और पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कब? जब एक ही स्पीशीज के ग्रुप को बोलते हैं पॉपुलेशन। स्पीशीज एक ही होनी चाहिए, okay? उसके ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। उसकी स्टडी को हम बोलेंगे
population ecology. Third is community ecology. कम्युनिटी इकोलॉजी को हम बोलते हैं साइनेकोलॉजी. कम्युनिटी इकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं साइनेकोलॉजी. साइनेकोलॉजी क्या होगा? अब देखिए कम्युनिटी क्या होगा. सबसे पहले तो ये देखते हैं. सेम स्पीशीज के ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन, और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कहलाई जाती है कम्युनिटी. ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कहलाई जाती है कम्युनिटी. ये होगी फर्स्ट स्पीशीज की का ग्रुप. ये हो गया सेकंड स्पीशीज का ग्रुप. ये दूसरी पॉपुलेशन हो गई. ये पहली पॉपुलेशन हो गई. इनका जो ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी. इनके ग्रुप को बोलेंगे हम कम्युनिटी. और जब कभी हम कम्युनिटी का इंटर रिलेशनशिप देखेंगे उसके एनवायरनमेंट के साथ, उन एबायोटिक फैक्टर्स के साथ या फिर उसके हैबिटेट के साथ, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी या फिर साइनेकोलॉजी. उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी या फिर साइनेकोलॉजी. ओके. सो हमारा फर्स्ट जो है पार्ट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर ऑर्गेनिज्म लेवल पे वो कंप्लीट हो चुका है. सेकंड आता है आपका हैबिटेट इकोसिस्टम या फिर इकोसिम लेवल. उसमें हम बड़े लेवल पे जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म लेवल. ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर अच्छा हम पूरा रिवाइज करते हैं एक बार. सो ये फर्स्ट पार्ट था यूनिट 1 का, जिसमें हमने मेन तो अपने डेफिनेशन को स्टडी किया. एन एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज द रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट. आसान भाषा में देखें तो बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं. साथ के साथ में जो बायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में, एनिमल्स का आपस में, प्लांट्स का आपस में, एनिमल का प्लांट्स के साथ में, एनिमल प्लांट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में, और इन सभी का इनके हैबिटेट के साथ में, एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी. बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग कंपोनेंट आ गए, एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग मैटर आ गया. और इकोलॉजी वर्ड दिया था अर्नस्ट हैकल ने. ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ग्रीक वर्ड से इकोलॉजी वर्ड बनाए. वो है ओइकोस एंड लोगोस. ओइकोस इज होम, लोगोस इज साइंटिफिक स्टडी. तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज इकोलॉजी अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट हैकल. ओडम ने भी दी थी. इसी तरीके से अलग अलग फील्ड्स आई इकोलॉजी. पहली हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या क्या फील्ड्स हो सकती है. फर्स्ट इज ऑटेकोलॉजी. ऑटेकोलॉजी इकोलॉजी ऑफ स्पीशीज एंड इंडिविजुअल. एक स्पीशीज़ का, उसके हैबिटेट, उसके साथ में एक स्पीशीज़, एक पॉपुलेशन का जो एनवायरनमेंट के साथ में इंटर रिलेशनशिप होगा उसको हम ऑटेकोलॉजी बोलेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है इस पर. उसी तरीके से दूसरा है पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन. थर्ड वन इज कम्युनिटी इकोलॉजी. कम्युनिटी बनता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के जुड़ने से. एक पॉपुलेशन बनती है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के जुड़ने से. ये एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है, इनके जुड़ने से बनती है एक कम्युनिटी. ओके. अब इस कम्युनिटी का जो एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको हम, उसकी स्टडी को हम
बोलते हैं साइनेकोलॉजी। तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं साइनेकोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ मैनी स्पीशीज, ग्रुप ऑफ मैनी स्पीशीज इसको हम बोलेंगे, या फिर इसको कह सकते हैं पूरी कम्युनिटी, होल कम्युनिटी विद एनवायरमेंट इज नोन एज साइनेकोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता है। आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें साइनेकोलॉजी, ऑटेकोलॉजी, इनके बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं 1 नंबर में, 1.5 नंबर में। तो आपको पता है कि ऑटेकोलॉजी के अंदर क्या डेफिनेशन है, साइनेकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में हैबिटेट इकोसिस्टम लेवल पे जो इकोलॉजी है उसको, और आगे अप्लाइड इकोलॉजी के बाद में हम और ब्रांचेस को डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।